हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जैसे कि WWE के फेमस स्टार्स ने WWE को क्यों छोड़ा। आज हम बात करने वाले हैं कि रायबैक ने WWE को क्यों छोड़ा, बॉबी लैज़ली ने WWE को क्यों छोड़ा, बिग शो ने WWE को क्यों छोड़ा और अपने फेवरेट डीन एम्ब्रो यानी जॉन मोक्सली ने WWE को क्यों छोड़ा और इन्होंने AEW क्यों ज्वाइन किया। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, सीट की पेटी बांध लो। वीडियो अंत तक देखना, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। मैं हूं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। चलो शुरुआत करते हैं। WWE ने इस मॉन्स्टर को बॉस समझा और AEW ने इसे किंग बना दिया। आज सुनते हैं समोआ जो की वो सच्चाई जो WWE कभी नहीं बताएगा कि आखिर WWE क्यों छोड़ा समोआ जो ने। शुरुआत कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों, समोआ जो वो नाम जिसने रो और TNA में खौफ पैदा कर रखा था, लेकिन WWE में आते ही क्या हुआ, इंजरीज का टैग लगा दिया गया उन पे, शॉर्ट पुश उन्हें मिला, मेन इवेंट से दूर रखा गया और फिर सडन रिलीज कर दिया गया उन्हें। सवाल ये है, क्या जो खराब थे या WWE का सिस्टम। WWE ने कहा जो अनरियलेबल है, बार बार इंजरी हो जाती है, लेकिन सच ये है जब जो फिट थे तब भी उन्हें ब्रोक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, रोमन जैसा प्रोटेक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो कंपनी फेस नहीं थे ना, इसलिए। और यही वक्त था कि जो तंग आ चुके थे WWE की इस पॉलिसी से और उन्होंने सोच लिया कि वो WWE को छोड़ देंगे और उन्होंने WWE को छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है AEW की। वो वक्त आता है जब जो AEW जाते हैं उन्हें वहाँ पे क्या मिलता है, TNT चैंपियन बन जाते हैं, वो रो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं, कम्युनिटी प्लस रेसलर बन जाते हैं। फाइनली बॉस ओरा उन्हें मिल जाता है। AEW ने साफ मैसेज दे दिया, टैलेंट को दबाया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। WWE में जो जस्ट एनोदर गाय था, AEW में जो लोकर रूम लीडर बन गया। टोनी खान ने उनकी हर एक बात को सुना, क्रिएटिव फ्रीडम उन्हें दी और उनका ओरा उन्हें वापस मिला। यही चीज है जो WWE कर नहीं पाई। अब वो करेगी क्या घंटा, क्योंकि WWE के पास रेसलर की तादाद ही इतनी है कि वो किस किस को कंपनी का चेहरा बनाएंगे। अब रोमन रेन के ऊपर इतना फोकस कर रखा कि भाई साहब अब इनका बस चले तो पूरा WWE रोमन रेन के नाम कर दे। बल्कि रोमन रेन से काफी अच्छे अच्छे रेसलर्स भी WWE में है, पर इनकी वही बकवास चीजें सामने आती रहती हैं, किसी को पकड़ो किसी को छोड़ो। दोस्तों, अगर समोआ जो WWE में रहते तो आज भी माइंड कार्ड में घिस रहे होते। AEW ने नहीं, WWE ने खुद जो को खोया है। दोस्तों, आप बताओ गलती समोआ जो की थी या WWE सिस्टम की? कमेंट में लिखो, जो डिजर्व बेटर। अपनी जिंदगी के 20 साल WWE को देने वाला इंसान, रॉयल रंबल जीतने वाला लेजेंड एज ने अचानक WWE छोड़ दी। क्या ये सिर्फ पैसे की बात थी या इसके पीछे एक दर्दनाक सच्चाई थी? चलिए जान लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। दोस्तों, एडम कोपलैंड WWE का वो सुपरस्टार जिसने लैडर मैच को इतिहास बना दिया, जिसने नेक इंजरी के बाद रिटायरमेंट झेली और फिर 9 साल बाद वापसी करके सबको इमोशनल कर दिया। लेकिन 2023 में एक शॉकिंग फैसला आया, एज ने WWE अचानक छोड़ दी। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि एडम ने एकदम से WWE को छोड़ दिया? सच ये है कि एज अब WWE में खुद को दोहराना नहीं चाहते थे। वही लिमिटेड मैच, वही सेम बुकिंग और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जीरो इंटरेस्ट। एज ने खुद कहा, आई वॉन्ट टू एंड माई करियर ऑन माई टर्म्स, नॉट स्लोली फेड अवे। उन्हें नए रेसलर के साथ फाइट चाहिए थी, लंबी स्टोरी लाइन चाहिए थी और सबसे बड़ी बात, उन्हें रिस्पेक्ट प्लस फ्रीडम चाहिए थे। और तुम जानते हो WWE इनमें से घंटा कुछ नहीं देता, चाहे आप कितनी भी बड़ी उम्र के हो या आप चाहे कोई भी हो, आपने WWE के लिए कुछ भी किया, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ा कारण था कि एज ने अचानक से WWE छोड़ दी। और यार आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20 साल दिए हैं एक ऐसी कंपनी को जहाँ पे वो टूटा है फूटा है, रिंग में ताबड़तोड़ उसने फाइट की है और एक वक्त पे आके उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलती, तो कोई उदास हो सकता है। अब बात करते हैं एज ने WWE छोड़कर AEW क्यों ज्वाइन की। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है फुल क्रिएटिव कंट्रोल उन्हें मिला। दूसरा, न्यू ड्रीम मैच मिला, यानी फ्रेश लोंडो के साथ उन्हें लड़ने का मौका मिला। तीसरी बात, उन्हें AEW में अपने पुराने फ्रेंड मिले, यानी क्रिस्टियन केज। चौथा सबसे बड़ा कारण है मैच्योर रेसलिंग फोकस्ड ऑडियंस, यानी इन्हें रियल देखना पसंद है, ना कि WWE का स्क्रिप्टेड बकलोलबाजी। AEW में एज
नहीं एडम कोपलैंड बनकर आए वो। AEW ने उन्हें सुपरस्टार नहीं आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया। दोस्तों एज जानते हैं कि उनका करियर अब लास्ट फेज में है और वो इस आखिरी सफर को सेफ नहीं मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। AEW उनके लिए पैसा नहीं पैशन था। अब यहीं पे आता है फैंस का रिएक्शन। WWE फैंस एज इज WWE फॉरएवर लिखने लगे और ट्रेंड करने लगे। AEW फैंस ने कहा दिस इज रियल रेसलिंग, लेकिन सच ये है एडम कोपलैंड ने रेसलिंग को चुना, ब्रांड को नहीं। यानी ये वो बंदा है जो WWE और AEW को एक समान मानता है। चाहे आपकी नेटवर्थ बिलियंस में हो, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे पाते तो कोई फायदा नहीं। एज ने WWE नहीं छोड़ा, उन्होंने डर छोड़ दिया और AEW में जाकर खुद की कहानी लिखी। ये थी एज यानी एडम कोपलैंड की पूरी कहानी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या WWE को उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी? एज के साथ वही हुआ जो बिग शो के साथ हुआ था, उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी इस विषय पे कोई राय हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए वो भी बताओ। दोस्तों WWE का वो सुपरस्टार जिसने विंस मैकमैन को साफ साफ कह दिया था अब मुझे और कंट्रोल नहीं चाहिए, और फिर उसी इंसान ने AEW जाकर पूरी रेसलिंग दुनिया हिला दी। आज बात करेंगे क्रिस जेरिको की। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में आप बवाल मचा देंगे। दोस्तों क्रिस जेरिको कोई नॉर्मल रेसलर नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड है। WWE, WCW, NJPW जहाँ गए वहाँ हिस्ट्री बनाई। लेकिन सवाल ये है इतना बड़ा नाम होकर भी जेरिको ने WWE क्यों छोड़ दिया? WWE में जेरिको की काफी सारी परेशानियां थी। क्रिस जेरिको खुद इंटरव्यू में कह चुके हैं WWE में क्रिएटिव फ्रीडम खत्म हो चुकी थी जो WWE हर एक रेसलर के साथ करता है। हर बार वही ओल्ड स्टाइल बुकिंग, नए आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है WWE में, बार बार वही बातें। जेरिको चाहते थे नया कैरेक्टर, नई स्टोरी, नया जेरिको, लेकिन WWE चाहती थी जो चल रहा है वही वो करते रहें, और यही चीज जेरिको को अंदर से मार रही थी। ये थी क्रिस जेरिको और WWE की कहानी। अब बात करते हैं AEW ने क्या अलग दिया क्रिस जेरिको को। दोस्तों 2019 में जब AEW लॉन्च हुई, टोनी खान ने जेरिको को सिर्फ कंट्रोल नहीं दिया, रिस्पेक्ट दी, क्रिएटिव कंट्रोल दिया, कंपनी का फेस बना दिया। AEW का पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन था? वो था क्रिस जेरिको। जेरिको ने साबित कर दिया कि एज सिर्फ नंबर है। उन्होंने AEW में यंग टैलेंट को पुश किया, इनर सर्कल जैसे फैक्शंस बनाए, रेटिंग और अटेंशन दोनों खींची। दोस्तों क्रिस जेरिको ने WWE छोड़ा क्योंकि उन्हें आर्टिस्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था। AEW ने उन्हें रेसलर प्लस क्रिएटर दोनों माना, और यही डिफरेंस है WWE और AEW में। दोस्तों क्रिस जेरिको ने ये साबित कर दिया कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो नया रास्ता बनाना भी एक जीत हो सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि AEW ने जेरिको को दूसरा जीवन दिया है तो कमेंट में लिखो जेरिको लेजेंड और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को यानी रेसलबीट X को। दोस्तों जरा सोचिए, जिस रेसलर को पूरी दुनिया बेस्ट रेसलर मानती थी उसे WWE ने सालों तक साइड रोल में क्यों दबा कर रखा, और फिर वही रेसलर AEW में बन गया प्योर रेसलिंग का किंग। आज खुलासा होगा कैसेरो की पूरी सच्चाई का। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं हूँ विशाल कुमार। दोस्तों कैसेरो यानी ताकत, टैलेंट और क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंस कहते थे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है ये, लेकिन WWE ने क्या किया? ना प्रॉपर पुश दिया उसे, ना मेन इवेंट स्टोरी दी, और ना ही वो रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार थे। अब बात करते हैं कैसेरो के साथ WWE में क्या गलत हुआ। दोस्तों कैसेरो का सबसे बड़ा दर्द था क्रिएटिव इग्नोरेंस। WWE का सिस्टम सिर्फ माइक स्किल और प्रोमो पॉलिटिक्स देखता है, लेकिन कैसेरो रिंग के अंदर बोलता था और WWE को यही बात पसंद नहीं आई। रॉयल रंबल जीतने के बाद भी उन्हें कभी फेस ऑफ कंपनी नहीं बनाया गया, बस टैग टीम फिल्टर्स और माइंड कार्ड में फंसा दिया गया। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसेरो ने WWE को क्यों छोड़ा। कैसेरो ने खुद कहा आई वॉन्ट टू रेसलर नॉट जस्ट एग्जिट। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो WWE ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की, यानी ये जाए तो जाए। और यही वो पल था जब एक लेजेंड चुपचाप WWE से बाहर चला गया। काफी दुख की बात है। लेकिन इसके बाद आता है वो पल जब कैसेरो की AEW में ग्रैंड एंट्री होती है। और दोस्तों कैसेरो AEW में आते ही कैसेरो नहीं, क्लाडियो कैस्टेग्नोली पैदा हुआ।
ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, जॉन मोक्सली, ब्रायन डैनियल्सन और पूरे रेसलिंग का असली घर। दोस्तों अगर बात करें WWE के मुकाबले AEW ने कैसेरो को क्या दिया, तो उन्होंने दिया फ्रीडम, रिस्पेक्ट, रेसलिंग बेस्ड बुकिंग, और तभी क्लैडियो बना रो वर्ल्ड चैंपियन। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की कि आखिर WWE और AEW में असली फर्क क्या है, जिसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियो और बना चुका हूँ, उनको भी जाके चेकआउट करो। इसके ऊपर बात करते हैं WWE और AEW में असली फर्क क्या है। WWE ने कैसेरो को देखा माइंड काट गए, AEW ने देखा वर्ल्ड क्लास चैंपियन यानी रेसलर, और यही फर्क था दोस्तों। जहां WWE पॉलिटिक्स देखती है, वहीं AEW टैलेंट देखता है और उसको पुश भी देता है। दोस्तों कैसेरो की कहानी हमें एक बात सिखाती है, टैलेंट कभी मरता नहीं, बस सही जगह मिलने का इंतजार करता है। अगर आपको लगता है कैसेरो को WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए था, तो कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर कैसेरो। और अपने फेवरेट डीन एम्ब्रो यानी जॉन मोक्सली ने WWE को क्यों छोड़ा। WWE ने डीन एम्ब्रोस को पागल बना दिया था, इतना कि उसने अपनी पूरी पहचान छोड़कर नया नाम, नई दुनिया और नई लड़ाई चुन ली। और आज हम बात करेंगे कि आखिर जॉन मोक्सली ने WWE से नफरत क्यों कर दी और AEW को क्यों बना लिया अपना नया घर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सुपरस्टार की जो WWE में द लुनेटिक प्रिंस कहलाता था, लेकिन असल जिंदगी में खुद पागल नहीं बल्कि WWE की बुकिंग पागल थी। हाँ मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस की, या कहें जॉन मोक्सली की असली पहचान की। दोस्तों डीन एम्ब्रोस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, WWE ने मुझे सिर्फ एक जोकर बना दिया था। मेरे प्रोमोस खुद विंस मैकमैन खुद लिखते थे। मेरे कैरेक्टर को वीक, कॉमेडियन और अनलेस दिखाया जा रहा था। मुझे वो इंसान नहीं बनने दिया जा रहा था जो मैं असल में हूँ। जॉन फ्रिंकिंग मोक्सली। और WWE में उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी फ्रीडम नहीं था, क्रिएटिव कंट्रोल जीरो था, नो रियल कैरेक्टर, नो रियल डिसीजन, सिर्फ स्क्रिप्टेड जोक और मजाक वाले प्रोमोस। दोस्तों फैंस तक को लगने लगा था कि WWE एम्ब्रोस का मजाक उड़ा रहा है, उन्हें सीरियस नहीं ले रहा था। और जब रोमन रेन को ल्यूकीमिया हुआ तो WWE ने जल्दी सेथ रोलेंस की हेल्थ रन में डीन को यूज कर लिया। तो WWE ने स्टोरी लाइन को चीप सिंपैथी एंगल बना दिया। डीन एम्ब्रोस को लगा ये मजाक है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये वो कहानी नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। डीन ने कहा WWE ने मुझे मोरल लेवल पर गिरा दिया। ये वो डीन एम्ब्रोस था ही नहीं जिसे लोग उनके फैंस प्यार करते थे। डीन को WWE ने $5 मिलियन का नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मनी मुझे नहीं रोक सकती, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए। और यही था वो मोमेंट जब डीन एम्ब्रोस मर गया और जॉन मोक्सली वापस जन्म ले चुका था। और AEW में जाकर उन्हें क्या मिला? फुल क्रिएटिव फ्रीडम, हार्डकोर मैच, रियल प्रोमो, अनस्क्रिप्टेड वो वॉयलेंस जो एम्ब्रोस में कभी दिखाई ही नहीं दिया, रियल मोक्स एनर्जी। AEW ने उन्हें वो बना दिया जो वो हमेशा से थे, जॉन मोक्सली। और उस दिन रेसलिंग वर्ल्ड हिल गया था। डीन एम्ब्रोस WWE का बनाया हुआ नाम था, लेकिन जॉन मोक्सली उनका असली नाम, उनका असली किरदार। उन्होंने कहा डीन एम्ब्रोस एक कैरेक्टर था, जॉन मोक्सली असली में मैं हूँ। अब बात करते हैं उनका जॉन मोक्सली नाम रखने के पीछे कारण। डीन एम्ब्रोस के फैंस उन्हें इसी नाम से ओरिजिनल तौर पर जानते थे और ये नाम उनकी असली पहचान दिखाता है। WWE से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा सिंबल। उनका कहना है जब मैंने मोक्सली नाम लिया मैंने अपनी आजादी वापस ले ली। WWE ने डीन एम्ब्रोस को रोका, लेकिन AEW ने उन्हें उड़ने दिया। डीन एम्ब्रोस ने WWE छोड़ा, लेकिन जॉन मोक्सली ने दुनिया जीत ली। अगर आपको मोक्सली की कहानी दमदार लगी तो कमेंट में लिखो मोक्स लेजेंड, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हमारे चैनल रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और हिंदी वीडियो के लिए। बिग शो ने WWE को क्यों छोड़ा? WWE ने जिस इंसान को पूरी दुनिया का जायंट बनाया, उसी बिग शो को आखिर में इतना मजबूर कर दिया कि उसे WWE छोड़नी पड़ी। आज का सवाल है WWE ने बिग शो के करियर के साथ गलत क्या किया? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रसल बीट एक्स और आज हम बात करने वाले हैं उस लेजेंड की जिसका बॉडी साइज WWE में सबसे बड़ा था, लेकिन रिस्पेक्ट शायद सबसे छोटी। पॉल वाइट यानी बिग शो। दोस्तों पॉल वाइट यानी बिग शो एक लेजेंड था और उसे कैसे यूज किया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
बिग शो WWE में आया था एक मॉन्स्टर के रूप में, वर्ल्ड चैंपियन बना। अंडरटेकर, ब्रोक लेसनर, जॉन सीना सबके साथ लेजेंडरी मैच भी उसने किया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, WWE ने बिग शो को प्रेस्टिसाइज नहीं, सिर्फ फेलियर बना दिया। लेकिन एक वक्त के बाद WWE में बिग शो का डाउनफॉल शुरू हो गया। कभी हेल, कभी फेस, कभी कॉमेडी एक्ट, कभी माइंड कार्ड जोक। हर नई जनरेशन पुश हुई और बिग शो को बस एक काम मिला, पुट ओवर करना, यानी नए स्टार को भी कमी थी। रिपोर्ट और इंटरव्यू में बिग शो ने खुद कहा WWE में क्रिएटिव रोल या डिस्कशन मेकिंग उन्हें कभी सीरियसली नहीं दिया गया। एक लेजेंड होने के बाद भी सिर्फ रिंग में नहीं, बैक स्टेज में भी उन्हें इग्नोर किया जाता था। अब बात करते हैं बिग शो AEW में क्यों गए, इसका क्या कारण था। यहाँ पर एंट्री होती है AEW की। AEW ने बिग शो को सिर्फ रेसलर नहीं, रिस्पेक्ट भी दी। AEW में बिग शो को मिला मॉनिटर, कम्युनिटर, प्रोड्यूसर, लोकर रूम लीडर, और सबसे बड़ी बात AEW ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम बस जॉब करने के लिए आओ। अब बात करते हैं WWE और AEW की असलियत क्या है। WWE सुपरस्टार बनाता है पर सबको सुपरस्टार जैसा ट्रीट नहीं करता। AEW कम स्टार्स बनाता है पर जिन्हें रखता है उन्हें वैल्यू देता है, और बिग शो जैसे लेजेंड के लिए रिस्पेक्ट सैलरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बिग शो WWE के लिए कभी फेलियर नहीं था, फेलियर था उसका यूज। इसलिए बिग शो ने WWE छोड़ी और AEW को ज्वाइन कर लिया। अगर आपको लगता है WWE ने बिग शो के साथ गलत किया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो WWE या AEW कौन लेजेंड को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। ऐसी हीरो और रियल रेसलिंग स्टोरी के लिए रेसलबीट एक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बॉबी लैज़ली ने WWE को क्यों छोड़ा। जिस बॉबी लैज़ली से WWE कांपती थी वही बॉबी लैज़ली अब WWE छोड़कर AEW चला गया। पर सवाल ये है, बॉबी लैज़ली गया ही क्यों? WWE से आखिर क्या गलती हुई और AEW के से क्या मिलने वाला है, पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूं विशाल कुमार, चैनल को ठोक दो सब्सक्राइब। दोस्तों, बॉबी लैज़ली एक ऐसा इंसान जो ताकत, डर और डोमिनेशन का दूसरा नाम था। जिस इंसान ने ब्रोक लेसनर जैसे बीस्ट को हराया, जिसने WWE चैंपियनशिप पकड़ी, वही इंसान आज WWE में नहीं है। तो आखिर बॉबी लैज़ली ने WWE क्यों छोड़ा? तो अब बात करते हैं WWE में बॉबी लैज़ली के साथ क्या हुआ। शुरुआत में बॉबी लैज़ली को WWE ने मॉन्स्टर की तरह पेश किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत को सही इस्तेमाल नहीं किया गया। बड़े मैच कम होते गए, स्टोरी लाइन कमजोर होती चली गई, सिर्फ फिल्टर कैरेक्टर बना दिया गया बॉबी लैज़ली को, और एक बीस्ट को WWE ने बैकअप रोल में डाल दिया, और यही सबसे बड़ी गलती थी WWE की। अब बात करते हैं बॉबी लैज़ली के गुस्से की। बॉबी लैज़ली चाहता था बड़े मैच मिले उसे, मजबूत स्टोरी लाइन भी हो और असली डोमिनेशन भी हो, लेकिन वही WWE का फोकस बॉबी लैज़ली से हटकर नए चेहरों पर चला गया, जिन्हें ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले और जो सारी फाइट कम रियल लगती थी। लैज़ली जैसे रेसलर्स इस सिस्टम में फिट नहीं बैठते। अब बात करते हैं आखिर बॉबी लैज़ली ने AEW में क्या देखा। AEW ने बॉबी लैज़ली को देखा ऐसे, एक रियल फाइटर है वो, और एक MMA बैकग्राउंड वाला बीस्ट है, एक ऐसा नाम जो WWE से आया है और जो AEW को मेन स्ट्रीम बना सकता है। AEW को चाहिए था एक असली पावर हाउस, एक ऐसा डर पैदा करने वाला नाम जो बॉबी लैज़ली उस रोल के लिए परफेक्ट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, बॉबी लैज़ली के आने से AEW को क्या मिलता है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैसिव अटेंशन मिलता है AEW को, WWE फैंस की नजर पड़ती है AEW पर। ड्रीम मैच मोक्सली, ओमेगा, समोआ जो जैसे बड़े बड़े फाइटर्स के साथ रियल फाइट इमेज और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है AEW की। AEW को ऐसा बीस्ट मिला जो रिंग में सच में डर पैदा करने की ताकत रखता है, यानी बॉबी लैज़ली रिंग को तोड़ फोड़ कर रखने वाले हैं। और वहीं WWE को बॉबी लैज़ली के जाने के बाद काफी नुकसान झेलना पड़ा। WWE को क्या खोना पड़ा? एक पावर हाउस खोना पड़ा उसको, ब्रोक लेसनर लेवल ओपोनेंट उसको खोना पड़ा, मेन इवेंट थ्रेट उसको खोना पड़ा, रियल फाइटर सेलिब्रिटी उसको खोना पड़ा। WWE के पास अब ताकत है लेकिन लैज़ली जैसा डर नहीं है, जिसे रोमन रेन, ब्रोक लेसनर, गोल्डबर्ग जैसे, अंडरटेकर जैसे बड़े बड़े लेजेंड उससे घबराते थे। दोस्तों, बॉबी लैज़ली ने WWE इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे बीस्ट नहीं ब्रांड बना दिया गया। बॉबी लैज़ली AEW गया
क्योंकि वहाँ उसे आजादी, ताकत और असली फाइट मिली। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, ये एक मैसेज था WWE के लिए। क्या WWE ने बॉबी लेस्ली को हल्के में लिया या AEW ने सबसे बड़ा दांव खेल लिया? कमेंट में आपकी क्या राय है? बॉबी लेस्ली आखिर क्यों गए और क्या बॉबी लेस्ली को ज्यादा बड़े इवेंट और इमेज मिल सकती है WWE के मुकाबले? अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। WWE फैंस और AEW फैंस कमेंट में लिख सकते हैं WWE या AEW आप किसे पसंद करते हैं। और ऐसे ही चटपटी वीडियो के लिए रसल बीट चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं हूँ विशाल कुमार और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिस रायबैक से पूरा WWE डरता था, वही रायबैक अचानक गायब हो गया। क्या WWE ने उसे निकाल दिया या रायबैक खुद WWE छोड़कर चला गया? और आज रायबैक क्या करता है, बात करेंगे इसी में। चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मैं हूं विशाल कुमार। दोस्तों, रायबैक एक ऐसा नाम जो कभी गोल्डबर्ग 2.0 कहा जाता था। पावर, एग्रेशन और डोमिनेशन सब कुछ रायबैक में था, लेकिन फिर अचानक रायबैक WWE से गायब हो गया। तो सवाल ये है, रायबैक ने WWE क्यों छोड़ा? दोस्तों, रायबैक को WWE ने बनाया एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर। लगातार जीते, बिग गाय को उठाकर पटकना और क्राउड का फेमस चेहरा बनना। फीड मी मोर। फैंस को लगने लगा था कि रायबैक अगला WWE चैंपियन बनेगा, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। अब बात करते हैं आखिर WWE ने कहां गलती की जिसकी वजह से उसने रायबैक को खो दिया। रायबैक को बिग मैच में हार दी गई। CM पंक जैसे बड़े नाम से हार मिली रायबैक को, चैंपियनशिप पुश नहीं मिली। धीरे धीरे माइंड कार्ड में फेंक दिया गया। एक बीस्ट को WWE ने कमजोर बना दिया। रायबैक को लगा मेरा इस्तेमाल हो रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अब बात करते हैं उन आरोपों की जो रायबैक ने WWE पर लगाए। रायबैक का सबसे बड़ा आरोप था WWE उसे कम पैसे देती है, रेसलर्स की हेल्थ की परवाह नहीं करती, कंपनी सिर्फ स्टार्स को बचाती है। रायबैक ने खुलेआम कहा WWE रेसलर्स को एक्सपेंडेबल समझती है। यहीं से WWE और रायबैक का रिश्ता टूट गया। अब बात करते हैं, क्या रायबैक को WWE ने निकाल दिया या वो खुद छोड़कर चले गए? सच क्या है? सच ये है, रायबैक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। WWE ने उसे रिन्यू नहीं किया। रायबैक ने भी WWE लौटने से मना कर दिया। मतलब ये मल्टीपल ब्रेकअप नहीं, एक साइलेंट वॉर था। अब बात करते हैं रायबैक आखिर अब कहाँ है? आज रायबैक रेसलिंग से लगभग दूर है, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में एक्टिव है, पॉडकास्ट और इंटरव्यू करता है, WWE के खिलाफ खुलेआम बोलता है। रायबैक अब रिंग में नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी में हमेशा जिंदा है। क्या रायबैक WWE में वापसी करेगा? रियलिटी ये है, रायबैक और WWE का रिश्ता काफी खराब हो चुका है। रायबैक ने WWE को कई बार पब्लिकली अटैक किया, WWE भी उसे भूल चुका है। इसलिए रायबैक की WWE में वापसी लगभग नामुमकिन है, लेकिन हो सकता है वापसी हो, क्योंकि CM पंक जैसे झगड़ालू बंदा भी वापस आ सकता है, तो रायबैक क्यों नहीं? खैर, ये तो भविष्य की बात है, देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या होता है। रायबैक के पास ताकत थी, लेकिन सही गाइडेंस नहीं। WWE ने उसे स्टार नहीं बनाया और रायबैक ने WWE को दुश्मन मान लिया। नतीजा, एक बीस्ट जो हिस्ट्री बना सकता था वो खुद एक हिस्ट्री बन गया। तो दोस्तों, क्या WWE ने रायबैक को बर्बाद कर दिया या रायबैक खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन था? कमेंट में अगर आपकी रायबैक है तो बताओ, क्या WWE गलत थी या रायबैक की सोच गलत थी? आप सबके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से बताओ। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिख दो। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।